मंच हसीन सीताराम जी एमएलए साहब, मंच हसीन पार्टी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारीगण, और सीताराम जी को तो ज़बानी याद है सभी के नाम, और मेरे से कुछ रह जाएंगे तो फिर वो नाराज़ ना हो जाए, तो सीताराम जी की आवाज़ में मैं अपनी आवाज़ जोड़ता हूँ कि सभी के नाम ले लें। आज दोंगड़ा ईद के अंदर कार्यक्रम लेट हुआ, कई दिन पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि सरदारी का काम है, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। ये सब जानते हैं कि क्यों नहीं हो पाया। तय कर दिया था लेकिन फिर भी पोस्टपोन करना पड़ गया। आज भी पोस्टपोन हो सकता था, लेकिन गांव वाले ने सलाह मशवरा करके ये बोला कि आप आओ, इलेक्शन समय पे होगा। अगर पोस्टपोन कर देंगे और आप लोग यहाँ पर वोट मांगने नहीं आ पाएंगे तो 5 तारीख को हमारा सबका नुकसान हो जाएगा। तो आज आप लोगों ने बड़ा अच्छा कार्यक्रम रचा, डीजे नहीं लगाया, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी बच्चे लोग आज से 4 किलोमीटर पीछे से लेके कलवाड़ी के से लेकर के और आपके गांव तक हमारे को प्रवेश किए, बड़ा मान सम्मान दिया, बड़ा स्वागत किया, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ऐसे मौके के ऊपर आप लोगों ने अपने इलाके की सरदारी को भी बुलाया, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके बड़े गांव होने के नाते जब तक किसी को आप जैसे बारात के अंदर न्योता देते हैं, जब तक न्योता नहीं दोगे बराती की तरह, लोग किसी दूसरे गांव में आने के लिए उचित नहीं समझते। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि इलाके की सरदारी आपके गांव के अंदर उपस्थित है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आपके बड़प्पन का कि आपने विनम्रता से इन सभी को बुलाया। आज इलेक्शन के माहौल के अंदर मेरे को पुरानी बातें याद आने लग गई। मेरी बेटी ने भी जिक्र कर दिया कि भाई पहले दोंगड़ा ईद कहीं होता था, जाटू साना हल्के का कमीना हल्का कहीं और होता था, और आज के दिन एक खिंड बिंड होकर के अलग हल्कों के साथ जोड़ दिए गए। रामबिलास जी भी कह रहे थे कि मेरे को कहा गया कि इंद्रजीत सिंह की रैली के अंदर तुम अध्यक्षता ना करो। ये षड्यंत्र हमारे साथ, इस इलाके के साथ आज से नहीं कई सालों से होता रहा है। और जब ये नई पीढ़ी हमारे सामने है, इनको शायद मालूम नहीं, मैं दोहराना चाहता हूं कि कनीना नाम का एक हल्का हुआ करता था अलग से। उस टाइम के ऊपर हरियाणा के अंदर केवल 81 हल्के विधानसभा के हुआ करते थे, और परिसीमन आयोग हुआ, और परिसीमन आयोग ने यह तय किया कि 81 से बढ़ा करके हल्के 90 कर दिए जाएंगे हरियाणा के अंदर, जो आज के दिन बरकरार हैं। पर अचंभे की बात यह थी कि उस टाइम के छोटे जिले, थोड़े जिले थे, कम जिले थे, वो 8-9 जिले थे। उन सभी जिलों के अंदर एक एक विधानसभा का हल्का बढ़ाया गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमारा ही एक एरिया ऐसा था जिसके अंदर एक जिला, एक हल्का घटाया गया, कनीना को काट करके और अलग कर दिया। ताकत किसकी कमजोर हुई? षड्यंत्र के तहत हमारी ताकत कमजोर हुई। थोड़े दिन पहले मेरे ध्यान की बात है, मेरी उम्र वालों को तो ध्यान होगा, जवानों को भी याद होगा, सालावास नाम का हल्का हुआ करता था। यहाँ से जो आज के दिन एमएलए कांग्रेस पार्टी की बनना चाह रही हैं अनीता यादव, वो सालावास हल्के से इलेक्शन पहली बार लड़ी थी। मेरे गांव की शकुंतला थी, एससी बिरादरी की थी। एक टाइम के ऊपर हमारे गांव के 5 एमएलए हुआ करते थे रामपुरा गांव के, उनमें से एक शकुंतला भी हुआ करती थी, और वो साला गांव की सालावास क्षेत्र से एमएलए बनकर गई थी। पिछले दिनों के अंदर दोंगड़ा ईद को महेंद्रगढ़ से निकाल दिया गया, लेकिन याद करो कि सालावास हल्का भी खत्म कर दिया। दोहरी चोट हमारे को मिली
हमारा ताकत बनाने का जो प्रयास था, बार बार उसके अंदर रोड़ा अटकाने की जो प्रयास करी है, उसका मैं उदाहरण देना चाह रहा हूं केवल आज के दिन। और आज के दिन जब मैं कह रहा हूं कि भाई अनीता कांग्रेस की लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की आरती लड़ रही है, एक इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे हैं, जो एक टाइम के अंदर मेरे समर्थक होते थे। मेरा लंबा अरसा हो गया, मैं एक जमाने के अंदर आईटी का मंत्री हरियाणा के अंदर हुआ करता था, 90 और 96 के बीच के अंदर। तो अतर लाल जी को मैंने ये कॉलेज दिए जो आज के दिन उसके दिन कॉलेज चल रहे, मेरे दोस्त हुआ करते थे, आज भी मेरे दोस्त हैं। लेकिन एक एमएलए का कोई औचित्य हरियाणा के अंदर नहीं रहता। ये इलाके की बात हो रही है, ये राज की बात हो रही है। हम राज बनाना चाहते हैं, हमारा को राज बनाने से रोकना चाहते हैं अनेक लोग। कई बार हमारी पार्टी के होते हैं, कई बार हमारे बरखिलाफ पार्टियों के होते हैं। तो मैं आज आपको यूं कहना चाहता हूं कि आज के दिन हमारा रुतबा है हरियाणा के अंदर, दक्षिणी हरियाणा का रुतबा है कि हमने सरकारें बनाई हैं, और जिस सरकार से आप लोग असंतुष्ट हो गए, उस सरकार को आपके एकदम से खत्म कर दिया। कांग्रेस पार्टी का ध्यान करो, 14 के अंदर कितने एमएलए हुआ करते थे, और आपने एक बार के अंदर और सारे के सारे साफ कर दिए, और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार हरियाणा के अंदर स्थापित किया मेजॉरिटी के साथ। आज से पहले कभी भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी प्राप्त नहीं कर पाई थी। एक टाइम था जब मंगल सेन जी जिंदा हुआ करते थे, उस टाइम मेरे ख्याल से 10 या 11 उनके एमएलए हुआ करते थे। उसके बाद रामविलास शर्मा जी यहीं से जीता करते थे, नहीं तो आसपास के अंदर कोई भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर नहीं जीता। इलाके की सब बिरादरी मिली, सबने महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए उचित है, सहयोगी रहेगी। क्या वो नौकरियों के मामले में हो, डेवलपमेंट के मामले में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले के अंदर हो, सब ने भारतीय जनता पार्टी का कमल थामा। जब जाकर के कांग्रेस को उखाड़ करके फेंक दिया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 बार 10 साल आपने किया। रामविलास शर्मा जी उसी षड्यंत्र के हो सकता है शिकार हो, मैं समझता। मेरी सहानुभूति इनसे इसलिए है कि जब मैं पहली बार 77 के अंदर इलेक्शन लड़ा था, विशाल हरियाणा पार्टी से जीत करके गया था, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के किसी और एमएलए का, नेता का मालूम नहीं था। 1 साल के भीतर भीतर इंदिरा जी हमारे घर आई, हमारी पार्टी कांग्रेस के अंदर शामिल हो गई। 34 साल में कांग्रेस में रहा, लेकिन मेरे को एक आदमी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का नाम ही नहीं याद रहता था। कौन नेता था? उसका नाम था रामविलास शर्मा, जो आपके बीच के अंदर आज के दिन बैठे हैं, मेरी बेटी के लिए आशीर्वाद देकर के गए। आज यहाँ पर कई किस्म के लोग बैठे, कई जातियों के लोग बैठे। कुछ तो ऐसे हैं जो परंपरागत तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का साथ देते रहे थे, हालांकि उनका कैंडिडेट जीतता नहीं था। कुछ ऐसे बैठे हैं जो बाद के अंदर शामिल हुए। बूंद बूंद बन करके आज के दिन हमारा संगठन बना है, बूंद बूंद बन करके हमारी हैसियत बनी है, और बूंद बूंद जुड़ करके आज के दिन हमारी हैसियत ऐसी बन गई है कि हमारे से लोग प्रेरणा लेते हैं। अगर हमारा संगठन नहीं हुआ तो क्या आप सोचते हैं कि जीटी रोड के ऊपर लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे? 14 के अंदर भी नहीं थामा। जब उन्होंने देखा कि ये अहीरवाल, दक्षिणी हरियाणा, सब बिरादरी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दे रही हैं, तो सब ने मिलकर के और पहली मर्तबा हरियाणा के अंदर 47 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी। ज्यादा दे दी, पैरा 2 पर आ गए। चीफ मिनिस्टर कौन साहब बन गए, और जिसके टाइम के ऊपर हमारी भारतीय जनता पार्टी जीती थी वो बैठे रह गए। मैं आज आपको यूं कहना चाहता हूं कि पार्टियां अपनी सोच रखती हैं,
इलाका अपनी सोच रखता है, हर एक बंदा अपनी अपनी सोच रखता है। जब मैं अपनी बेटी के लिए टिकट मांगता हूं, भारतीय जनता वाली टिकट वोट मांगता हूं भारतीय जनता के लिए, तो मैं आपको यूं कहना चाहता हूं, केवल एक बात कहना चाहता हूं कि हमने जो दशकों से मशक्कत करके, हमने, हमारे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने, आपके बुजुर्गों ने जो हमारा रुतबा बनाया है, वो कुछ लग्गू बनने के लिए नहीं बनाया है। आपको लीडरशिप के तौर के ऊपर ये रुतबा बना है। बड़ी मुश्किल से ये हैसियत आज के दिन हमारे को हासिल हुई है, और आज के दिन लड़ाई अगर है तो कांग्रेस पार्टी के बीच के अंदर है और हमारे बीच के अंदर है। अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो रोहतक के अंदर राज जाता है, हमारी पार्टी आती है तो सबका राज होता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि साथियों, जिन जिन लोगों ने, जिन जिन वर्ग में मेरे को पगड़ी बांधी, मेरी बेटी को बांधी, मेरे पंडित जी को बांधी, उन सबको मैं यूं कहना चाहता हूं कि ये इलेक्शन मेरा नहीं, मेरी पार्टी का नहीं है, आपका इलेक्शन है। इसके अंदर ये कोई आपके नाम के आगे पिछ लग्गू का खिताब ना चढ़ दे, इसलिए आपसे वोट मांगने आया हूं। आप संगठित होकर के और आरती को जिताओ। आने वाले समय के अंदर हम आपके पूरे अधूरे काम करेंगे जो सीताराम जी ने कहे थे, और आरती ही नहीं करेंगे, सीताराम जी करेंगे। आज के दिन आरती को टिकट मिल गई है, पिछली बार सीताराम जी को मिली थी, लेकिन पूरा मैच तो सीताराम जी को फिर भी उतनी तौर के ऊपर मिलेगा जो आज तक आप देते आए हैं। इसीलिए हम सब मिलकर के आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आओ 5 तारीख तक मिल करके एक पार्टी को बनाने का एक बार फिर से मुहिम छेड़े। धन्यवाद और जय हिंद। बीजेपी का और जनसंघ का गढ़ रहा है। 2013 में आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह को मैंने निवेदन किया और बीजेपी में लेके आए, और 2014 में हरियाणा की 36 बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और इस बार 2024 है, नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर, बीजेपी कार्यकर्ताओं के काम पर 2024 का चुनाव बीजेपी जीते। चलो भाई, चलो हो गया। बिल्कुल गंगा ईद के साथ, पटेली के साथ काफ़ी वर्षों, 4 वर्ष हो गए हैं कि वो मांगते रहे 2020 से कि हमें तहसील मिलनी चाहिए। और जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं और मैं विजयी होती हूँ, तो मैं सबसे पहला काम यही, बहन जी, स्थान ए, एक थाना, एक सेकंड बहन जी, एक स्थान ए और ट्रिपल ए, आरती, अनीता और अतरलाल, क्या समझता है किससे मुकाबला है? जी मैं तो ये मानती हूँ आज के दिन, क्योंकि अब तो आप जानते हैं कि इलेक्शन के तो 3 दिन रह गए हैं, और मैं ही फर्स्ट पोजीशन में रही हूँ डे 1 से। सेकंड में क्या मुझे नहीं मालूम।